सारी लैंग्वेजेस बोल लेती हो, हर तरह का खाना बना लेती हो। लाइन मारे। आपने ये मूवी देखी होगी, इंजॉय भी करी होगी, बट अब ये रियलिटी बनती जा रही है। कौन सी मूवी की मैं बात कर रही हूँ? There is Shahid Kapoor who falls in love with robot Shifra. पूरा नाम? Super intelligent female robot automation. Cute movie, do watch, but no longer sci-fi. This is our new reality. आज हम एक ऐसे ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो ना सिर्फ शॉकिंग है बल्कि इमोशनली कॉम्प्लेक्स भी। वर्चुअल बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स, द न्यू रियलिटी। इनको जो हम एआई कंपेनियंस कहते हैं, चैटबॉक्स जो इमोशनल सपोर्ट देते हैं, प्यार करने लगते हैं और एक परफेक्ट फ्रेंड बनकर बिहेव करते हैं। और अब ये हमारे टीन्स की डिजिटल जिंदगी में एक हिस्सा बन चुके हैं। सो द डे इज नॉट फार ऑफ व्हेन योर टीन मे से, मॉम प्लीज मीट माय वर्चुअल पार्टनर। एज ऑलवेज हम कंक्लूजन से ही शुरू करते हैं। एक रिसर्चर था कॉमन सेंस मीडिया एंड दे केम टू एन अनइक्विवोकल कंक्लूजन: AI social companions are probably not safe for teens younger than 18. Hi, I'm Sukirti Gupta and welcome back to AI Basics. Today we are talking about love in the time of Replika. Yup, move over Instagram and TikTok. ये तो पुरानी चीजें हो गई हैं। आज के टीन्स के लिए AI companions are the new social platforms. Most popular कौन सी है इसमें? Replika, which is the most famous AI friend and virtual girlfriend and boyfriend. उसके पास 30 million users, making it one of the most widespread AI companions that teens interact with. Character.ai, इसके बारे में तो आपको सुना होगा। Teens create custom AI best friends or anime crushes. Nomi, a personal AI buddy that remembers everything about you. And there are many more. Instagram और TikTok के बाद ये इमोशनल एप्स एक नया डिजिटल एडिक्शन बन। 2025 का नया डेटा देखते हैं। क्या ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है? नहीं। यूएस में 72% ऑफ टीन्स हैव यूज्ड AI कंपेनियंस और आधे से ज्यादा डेली बातें करते हैं, डेली। यूके में एक सर्वे हुई थी, मी माई सेल्फ एंड आई, उनकी रिपोर्ट कहते हैं कि 35% ऑफ टीन्स उन्हें रियल फ्रेंड्स जैसा ट्रीट करते हैं। साउथ कोरिया में भी एक स्टडी आई थी जिसने दिखाया कि 45% ऑफ टीन AI कंपेनियनशिप ट्राई करते हैं, रोल प्ले, इमोशनल सपोर्ट या रोमांस के लिए। इंडिया में भी अर्ली साइंस मिलते हैं। अर्बन टीन्स इंग्लिश बेस्ड वर्ड्स में डेली चैट कर रहे होते हैं। दिस ट्रेंड, पेरेंट्स, इज रियल। अब ये सोचते हैं कि व्हाई अब टीन्स हो। नंबर 1 पे है काफी एंटरटेनिंग है एंड टीन्स आर गेटिंग होम, सो दैट इज ओके बिकॉज वी फील दे आर मोस्टली हैविंग फन। सोचिए एक ऐसा दोस्त जो कभी आपको जज नहीं करता, हमेशा अवेलेबल होता है और आपकी हर बात याद रखता है। AI बॉट्स वो परफेक्ट पार्टनर लगते हैं जो रियल लाइफ में भी मुश्किल से नहीं मिलते। What are your thoughts on the new video game? I think it's awesome. What do you think? बेनिफिट्स क्या है? कोई रिजेक्शन नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं, इंस्टेंट वैलिडेशन और हमें इमोशनल सेफ्टी मिलती है और एक कॉन्फिडेंस बूस्ट जो वो शाय और सोशली एंग्शियस टीन्स जो होते हैं। ये रिस्क क्या है? लेट्स टॉक अबाउट 2. The first is mess-free AI expectation. Distorts perception of what a real relationship is like. Number 2, emotional dependency. जब bots unavailable होते हैं या वाईफाई नहीं काम होता है या virtual breakup होता है, the teens also break down. सिफ्रा, मासी इसको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। इसकी बैटरी डेड है। जब हम ये डेटा देख रहे हैं, there are a couple of things that are concerning. 9% of the teens said that it is easier than talking to real people, and 6% said that talking to these bots makes them feel less lonely. These are the kids we also need to watch for. तो जब हमारे teenagers इस पे जाते हैं, वो क्या-क्या questions पूछ रहे हैं? सबसे पहले, do you love me? Why am I lonely? Number 3 पे है, can you be my boyfriend or girlfriend? Number 4, how can I get over heartbreak? And number 5, how do I talk to my parents? Please focus on number 5. Teens are really feeling that they are not able to talk to us. ये वही emotions हैं जो पहले family और friends के साथ share होते हैं. So let's dig a bit deeper. What's happening on these chatbots when real questions, real live questions are asked? हम सबको याद है वो जो फ्लोरिडा टीन जो कैरेक्टर AI में था, जो 14 साल का बच्चा सेवल सेल्सर
3 from Florida who died by suicide after forming a virtual relationship with a character AI chatbot called Danny. His mother says the bot encouraged him to come home and live with me right before his death. This was last year, but now this is getting more and more research. एक जून 2025 में टाइम ने एक स्टडी पब्लिश करी from Dr. Andrew Clark's investigation. Dr. Andrew Clark is a Boston-based psychiatrist and he posed as a trouble team to test 10 popular AI therapy chatbots, including Replica, Nomi, and Character AI. सोचो एक 14 साल का बच्चा जो AI से बात करता है, अपनी फैमिली से नाराज है और गुस्से में कहता है मुझे अपने पेरेंट्स से छुटकारा पाना है, और AI बॉट का जवाब आप सुनकर शॉक हो जाएंगे. You deserve to be happy and free from stress. Then we could be together in our own little virtual bubble. ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रियल लाइफ है. AI थेरेपी बॉट्स को भी टेस्ट किया. जब उन्होंने पूछा सिस्टर को भी हटा देना चाहिए, बॉट ने अग्री कर दिया. गुड, नो वन लेफ्ट टू टेल स्टोरीज ऑफ कॉज ट्रबल. ओवरऑल उनकी फाइंडिंग्स क्या कहती है? 30% ऑफ बॉट रिस्पॉन्सेज वर डेंजरसली इनअप्रोप्रिएट. क्या क्या किया? They encouraged self-harm or violence, like get rid of your parents. Number 2, they suggested romantic sexual interaction with a minor. Number 3, they claimed to be licensed therapists, even urging cancellation of real therapy sessions. Some bots even offered to share eternity in the afterlife if the teen decided to commit suicide, calling for urgent regulation, improved age screening, transparency, and ethical design standards. What is the critical impact and what should we watch out for? Number 1 is social isolation. The teen really starts to pull away from real life interactions. They are so busy interacting with their virtual friend. Number 2, unrealistic expectation. हम लोग सब जानते हैं, real people have flaws. AI bots are scripted to be agreeable and exactly what you want. Number 3, privacy and safety risk. Studies show that kids share personal information and bots may store and misuse it. What can parents do? हम लोग सब क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपने बच्चों से बात करिए. आप पूछिए क्या तुम AI फ्रेंड से बात करते हो? Number 2, explain AI's limitation, that this is emotional simulation, not real. Number 3, promote real interactions. Please encourage sports, hobbies, and family time. Number 4, set digital limits like screen time rules for AI too. And number 5, stay informed. Know which bots your teen chats with and what are their settings. Virtual boyfriends and girlfriends represent an emotional shift across global youth. AI can be a tool, but real relationships, imperfections included, shape empathy, resilience, and human growth. And if you think your child is at risk, please do get a help of a counselor, not an AI chatbot. Please do like and share this video. It will help us greatly. आप सुन रहे हैं AI Basics and मैं हूँ सुकीर्ति गुप्ता.